हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनमीत सिंह। आज हम वापस कंटिन्यूएशन में लेके जा रहे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को और हम देख रहे हैं कि अब हमको आगे क्या देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्या क्या है। मैं उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था और उसके साथ हम आगे रिलेट कर सकेंगे आज हमको और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, उसके गवर्निंग लॉज कौन कौन से थे, एंड उसके साथ हमने जीरोथ लॉ को भी लिया था, उसको एग्जाम्पल के साथ समझा भी था। देन हमने लिया था एनर्जी का टॉपिक और कौन कौन सी टाइप्स की एनर्जी होती है वो भी देखी थी। साथ में उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, वो भी समझा था, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन दी थी। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको जरूरी है आगे पढ़ने के लिए फर्स्ट लॉ के रिलेटेड, कुछ डेफिनेशंस हैं, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जूल्स के एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। लेट्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आज हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड, तो देखते हैं हमारे सामने पहला टॉपिक क्या है। हमारे सामने पहले दो क्वेश्चन अराइज हो चुके हैं, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क। तो सबसे पहले देखते हैं हीट क्या है और उसके बाद में देखते हैं कि हमको वर्क की डेफिनेशन क्या मिलती है और वो हमको क्या समझाना चाहता है। सबसे पहले हमारे सामने जो हीट की डेफिनेशन आ रही है वो है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिसके अंदर हमको जो भी ट्रांजिशन मिलता है वो किसकी वजह से मिल रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हीट के अंदर कोल्ड एंड हॉट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर ऐसा होता है कि हीट एडिशन होती है या हीट रिजेक्शन होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस में आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज हीट एडिशन। अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर नेगेटिव साइन मिल रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है वो, तो उसका मतलब है हीट रिजेक्शन। अब देखते हैं और के अंदर हमको और क्या डेफिनेशन देखने को मिलती है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है अब वो हमको क्या समझाती है, हम उसके बारे में थोड़ा डीप में देखते हैं। Heat is energy transferred across the system boundary without transfer of mass due to temperature difference between system and its surrounding। यहाँ पे हमने उसको क्लियरली और अच्छे से डिफाइन किया है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस किस के बीच में है और किस चीज के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग वापस रिपीट करते हैं, हीट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो जो हीट एनर्जी जो हमारी ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सिस्टम बाउंड्री के यहाँ से हो रही है। टेंशन मत लो, सिस्टम बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है वो भी मैं एक बार समझाऊंगा, बट अभी आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। हाँ, ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन भी किया है एंड बोल्ड के साथ रखा है कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, खाली हीट ट्रांसफर हो रही है। और हीट ट्रांसफर किसके वजह से हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है। बट किस किस के बीच के अंदर, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एक सिस्टम है और उसके सराउंडिंग के बीच में जो भी ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो है हमारे लिए हीट एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्क। In mechanics, mechanical work is defined as product of force and distance through which this force acts। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मैकेनिकल वर्क है वो एक प्रोडक्ट है किस किस का, फोर्स एंड डिस्टेंस का। कितना आप फोर्स एक्ट कर रहे हो और कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हो, उसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्क। इसका कुछ फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो फॉर्मूला है, अब देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हमको वर्क को जो डिनोट करना है हम उसको डिनोट करेंगे W से, फोर्स को डिनोट करेंगे F से एंड डिस्टेंस को डिनोट करेंगे S से। अब इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो लीजिए ऐसे लिखेंगे, W इक्वल्स टू F इंटू S। लेट्स सी अब हमको अगले में क्या देखा है। अब हमको कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है रिगार्डिंग फर्दर टॉपिक्स के लिए, तो देखते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन है और क्या क्या चीजें हमको इससे समझने को मिलती है। सबसे पहले सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर भी हमारे सामने दूसरी एक सब सीक्वेंस है जिसके अंदर नाम है फेज ऑफ सब्सटेंस। तो फेज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है देखते हैं एक एग्जांपल के बेसिस के ऊपर। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने आया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं एज अ वाटर। वाटर का जो हम लोग नॉर्मल स्टेट देखते हैं वो क्या है, लिक्विड है। अगर हम लोग उसको 0 डिग्री से नीचे लेके जाए तो क्या मिलेगा हमको, आइस, जो कि होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। अगर हम लोग उसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाते हैं तो किस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में। मतलब वो क्या हो गया, वेपर फॉर्म में मिल रहा है, वो क्या हो गया, गैसियस फॉर्म हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमको चीज आ रही है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के लिए भी हमारे पास कोई फिगर होनी चाहिए, तो ये रही हमारे पास फिगर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल हो। तो जो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होमोजेनियस लिखा हुआ है वो है हमारे लिए प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर जो भी उसके केमिकल बॉन्ड्स हैं
वो स्टेबल्ड है, एंड फिजिकली स्टेबल मींस जिसका साइज एंड शेप सेम हो। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए प्योर सब्सटेंस। बट जो बाजू में हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है उसको हम अनप्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो केमिकली स्टेबल्ड हो या ना हो और फिजिकली स्टेबल्ड हो या ना हो, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, केमिकली अगर स्टेबल्ड है और फिजिकली नहीं तो भी वो अनप्योर सब्सटेंस है, और अगर केमिकली अनस्टेबल्ड एंड फिजिकली स्टेबल्ड है तो भी वो अनप्योर सब्सटेंस है। तो इसके लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उसका साइज एंड शेप है वो भी स्टेबल होना चाहिए, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी स्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम। सिस्टम में हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को समझने के लिए फिगर होनी चाहिए, तो ये रही आपके सामने फिगर। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर हम मास को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो ओपन सिस्टम है कि नहीं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, एक यूटेंसिल लीजिए, उसके अंदर आप पानी भर दो एंड उसको आप गैस पे चढ़ा दो। तो उसके अंदर जब आप हीट करोगे तो आपकी क्या हुई? हीट ट्रांसफर हुई, आपने हीट ऐड की। तब हीट ऐड करने के बाद क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद पानी बॉयल होने लगेगा, और जब आप यूटेंसिल के बाजू के आप उसका हाथ उसके बाजू में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको गर्माहट फील होगी, आपको हीटनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि वहां से हीट रिजेक्ट भी हो रही है। साथ ही साथ आपने जब पानी भरा तब उसके अंदर क्या हुआ? मास ऐड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, जब वो वेपर फॉर्म में निकलने लग रहा है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा है, जब वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है? वो आपका मास रिजेक्शन भी हो रहा है। ये होता है आपका ओपन सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर आप हीट को ऐड कर सकते हो, हीट निकाल भी सकते हो, बट मास अगर आपने ऐड कर दिया तो आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आपने मास ऐड कर दिया तो आप उसको निकाल नहीं सकते। इसका भी मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। आप क्या कीजिए, जो अभी आपने लास्ट टाइम जो ट्राई किया यूटेंसिल के साथ, अब उसके अंदर है ना, आप उस यूटेंसिल को किसी चीज से ढक दीजिए। अब वो वेपर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब क्या हुआ? आपने मास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया अंदर। आपका हीट ऐड तो हुआ, रिजेक्ट भी हुआ, मास ऐड हुआ, बट मास निकला नहीं। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सिस्टम है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर आप ना हीट ऐड कर सकते हो ना रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम का हमारे पास? कि थर्मस बॉटल्स आती हैं आजकल के टाइम पे, बहुत चल रही थर्मस बॉटल्स। तो वो है हमारे लिए आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार अगर आपने उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो 24 आवर्स जैसा गर्म रहता है। जैसे जैसे उनकी कंडीशन है वो डिपेंड करता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो जो अगर आपने एक चीज डाल दी वही ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी। उसके अंदर ना हीट ऐड हो सकती है ना हीट रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट होमोजीनियस सिस्टम, एंड उसके साथ है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो उसकी फिगर होनी चाहिए, तो ये रही आपके सामने फिगर। होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जो कि केमिकली एंड फिजिकली बैलेंस हो, जैसे हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था। और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जो केमिकली एंड फिजिकली अनबैलेंस्ड है। मेरे हिसाब से जितने भी हमको केमिकल प्रॉपर्टीज चाहिए होती, कोई भी अगर सिस्टम चाहिए हो तो वो होमोजीनियसली स्टेबल्ड होना चाहिए, होमोजीनियस सिस्टम होना चाहिए, ना कि हेट्रोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं और हमको और क्या जानने को मिलता है। अब हम आते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम तो हमने देख लिया, सिस्टम है क्या। तो सिस्टम को और समझने के लिए सराउंडिंग एंड बाउंड्री के साथ तो देखते हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे जो फिगर है उसके अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो हमारे लिए है सिस्टम। ठीक है, जितना भी पानी वाला एरिया है वो हमारे लिए सिस्टम है। फिर आता है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है वो देखते हैं। तो जितनी आजू बाजू की लेयर है, ये जो ग्रीन एरिया है वो हमारे लिए सराउंडिंग है। जो सिस्टम से बाहर वाली जो चीज है वो हमारे लिए सराउंडिंग है। अब इन चीज को जो अलग करती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो अलग करती है वो है बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं पड़ रहा बाउंड्री है क्या, तो देखो अभी यहाँ पे एक हाईलाइटेड पोर्शन आएगा, वो है बाउंड्री। ये जो व्हाइट लाइन आई ये हमारे लिए है बाउंड्री, जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को अलग करे। नेक्स्ट, अब बाउंड्री कितने टाइप्स की हैं वो भी देखते हैं, और कौन सी बाउंड्री क्या है वो भी समझते हैं। सबसे पहले आती है फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल होना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने एग्जांपल। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया प्रेशर कुकर का। फिक्स्ड बाउंड्री वो होती है जिसके अंदर जिसका साइज एंड शेप चेंज ना हो। तो इसके अंदर जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ना इसका साइज चेंज हो रहा है ना शेप चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। नेक्स्ट, मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री के नाम से अगर आपको मालूम पड़ चुका हो तो जिसके अंदर जिसका साइज एंड शेप चेंज हो सके वो बाउंड्री होती है मूवेबल बाउंड्री।
यहाँ पे आपके सामने एक एनिमेशन आ गया, जैसे कि जब पिस्टन इनसाइड जाता है तो उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, जब पिस्टन बाहर आ रहा है तब उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, किस तरह से बाउंड्री चेंज हुई, यस, उसकी जो साइज है वो चेंज हो रही है, कभी छोटी है कभी बड़ी है, ये उसकी लिए साइज चेंज हो रही है, मतलब क्या हुआ, ये मूवेबल बाउंड्री है। नेक्स्ट आती है रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री का एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप घर पे भी, खुद के घर पे भी देख सकते हैं। आप एक रूम में हैं और एक आपकी बालकनी है, ठीक है। रूम क्या है, आपका सिस्टम हुआ, और जो बाहर बालकनी है वो आपके लिए सराउंडिंग हुई। जो उन दोनों को अलग कर रही है वो बाउंड्री हुई रियल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री आपको अलग कर रही है, दरवाजा, डोर। डोर इज द रियल बाउंड्री फॉर यू एट दैट टाइम। नेक्स्ट आता है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जो कि आपको दिखती नहीं है बट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एटमोस्फियर के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स है हमारे पास, जैसे कि ट्राटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास लेयर है। हमने नाम दे के रखे हैं, उनके कुछ रीजन सेट करके रखे हैं, बट हमको कभी वो लेयर्स दिखती नहीं है, तो वो है हमारे लिए इमेजिनरी बाउंड्री। नेक्स्ट आता है डायथर्मल बाउंड्री, एंड उसके लिए हमारे पास फिगर होनी चाहिए, तो ये रही आपके सामने फिगर। डायथर्मल बाउंड्री वो होती है जिसके अंदर से आपका हीट फ्लो हो सके। नेक्स्ट होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री वो होती है जो कि हीट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट, अब आपको जीरोथ लॉ के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसकी मैं लिंक वापस डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक बार चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए लास्ट लेक्चर के बारे में, और आप उसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। और अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो कि हम समझेंगे जूल्स एक्सपेरिमेंट के साथ। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो ये रही आपके सामने एक एनिमेशन रेडी है। इसके अंदर मैं पहले आपको एपरेटस समझा देता हूँ, एपरेटस क्या क्या है, और उसके बाद उसका वर्किंग समझा देता हूँ। एपरेटस में आपके पास दोनों साइड स्केल्स हैं, फिर आपके पास एक स्टैंड है जिसके अंदर पुली अटैच्ड है विथ मास, साथ में एक ड्रम है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को अटैच करके रखा है पुली एंड मास के साथ। देन वो ड्रम के ऊपर एक हमारे पास हैंडल है, नीचे एक बैरल है जो कि पानी के साथ भरा हुआ है, जो ड्रम है उसके साथ पेडल व्हील्स अटैच्ड है, और हमने बैरल के अंदर एक थर्मोमीटर रखा है। अब हमका इसको वर्किंग सीखना है, तो वर्किंग में क्या है, सबसे पहले आपको टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है वाटर का, कुछ भी किए बिगड़, ठीक है। आपने एक बार नोट डाउन कर लिया टेम्परेचर वाटर का। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, ये जो ड्रम के ऊपर हैंडल है आपको उसको मूव करना है। तो क्या होगी, आपकी जो स्ट्रिंग है वो वाइंड और अनवाइंड होगी। जैसे स्ट्रिंग वाइंड और अनवाइंड होगी, जो आपका मास है वो ऊपर या नीचे जाएगा। उसका हाइट डिफरेंस आपको नोट डाउन कर लेना है स्केल के बेसिस के ऊपर। जब हम लोग स्ट्रिंग वाइंड अनवाइंड कर रहे हैं, मास ऊपर नीचे हो रहा है, तो साथ में जब ये ड्रम है उसके साथ एक पेडल अटैच्ड है जो कि वाटर के अंदर है। वो क्या करता है, बैरल के अंदर जो पानी है उसको वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब जैसे हीट जनरेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर राइज होगा। फिर हमको वापस एक बार टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। और हमने अभी क्या सीखा था, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमको फोर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, और डिस्टेंस हमने, डिस्टेंस जो है h हमने नोट डाउन कर लिया है, तो इसके बेसिस पे हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। और जो टेम्परेचर है हमको यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, जिसके बेसिस पे हम लोग हीट के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, जो जूल्स एक्सपेरिमेंट है हमको क्या बताता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। अब वर्क है और हीट है तो दोनों को शॉर्ट फॉर्म भी होगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू द Q। Now we have to remove the sign of the proportionality, then so we are adding here the J. J is the constant of the Joule's experiment, so W is equals to J into Q। और जो जूल्स कांस्टेंट है उसको हम लोग ने डिनोट किया J से। अब उसकी वैल्यू क्या है, वो 1 है। हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम में उसको हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। यहाँ पे आपका जूल्स एक्सपेरिमेंट के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म होता है। लर्न एंड हेल्प अदर्स, स्टे गोल्डन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा। अगर आपको नोटिफाई रहना है कि मेरे कब न्यू वीडियोस आ रहे हैं और मेरे चैनल पे क्या क्या नवी चीजें आ रही है, तो प्लीज उसको आप प्रेस कर दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे इस बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मनमीत सिंह। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।